हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। हमारे पास लैक्टिक एसिड है, इसका जो एक्यूमुलेशन है अ मोनोबेसिक एसिड इन टिश्यू लीड्स टू पेन एंड फीलिंग ऑफ फटीग। मतलब जो हमारे टिश्यू होते हैं उस टिश्यू में अगर एक्यूमुलेशन ऑफ हमारे लैक्टिक एसिड का होता है तो उसके कारण हम लोग पेन और फटीग फील किया करते हैं। अब ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि इन अ एक्वस सोल्यूशन मतलब 0.10 मोलैरिटी ऑफ एक्वस सोल्यूशन लैक्टिक एसिड इज 3.7% डिसोसिएट। क्योंकि जो हमारा लैक्टिक एसिड होता है वो एक तरह से आपका वीक एसिड हुआ करता है, तो उसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है वो 3.7% दिया हुआ है। तो द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट के फॉर दिस एसिड विल बी, मतलब इस एसिड के लिए आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा। तो जब कभी भी हमारे पास वीक एसिड दिया होता है तो वीक एसिड के लिए जो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यूज किया करते हैं वो एक्चुअल में आपका अल्फा जो होता है वो आपका अंडर रूट के ए बाई सी हुआ करता है। अब यहाँ पर हमारे पास के क्या है, ये हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड हुआ करता है, सी हमारा कंसंट्रेशन होता है और अल्फा हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हुआ करता है। अब क्वेश्चन में अल्फा हमारे पास गिवन है, के हमें निकालना है और सी भी हमारे पास गिवन है। इसको हम और सिंप्लीफाई करने के लिए स्क्वायर लेते हैं, ये आपका अल्फा स्क्वायर और इक्वल टू के ए बाई सी बन जाएगा। यहाँ से हमें जो के की वैल्यू मिलने वाली है वो आपकी अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी बनने वाली है। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू हमें परसेंटेज में दी हुई है, इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, मीन्स डिवाइड बाय 100 करेंगे। ये आपका 0.037 का स्क्वायर आने वाला है, देन मल्टीप्लाई बाय सी, मतलब कंसंट्रेशन हमारे पास 0.10 मोलैरिटी हमें दिया हुआ है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, इसको स्क्वायर करके हम जब सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास सही जवाब आने वाला है बच्चों वो एक्चुअल में आपके पास ऑप्शन नंबर बी मीन्स 1.4 इंटू 10⁻⁻⁴ आने वाला है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा है पर इसका सोल्यूशन बहुत ही छोटा था बच्चों। थैंक यू। इसका सही जवाब आपके पास ऑप्शन नंबर बी होगा।